गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। सुबह का था टाइम मॉर्निंग का। मैंने सबसे पहले आज की है बेडशीट चेंज दोनों कमरों की। उसके बाद मैंने कर ली थी अपनी डस्टिंग। तो बेडशीट वगैरह मैं वीकली में चेंज कर लेती हूँ। उसके बाद दोनों कमरों की बेडशीट चेंज करने के बाद में मैंने लगा ली थी झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई थी बालकनी में। तो आज बालकनी धो दी थी मैंने। तो मेरे को ये था कि शायद धूप निकल ही आएगी। बच्चों के साथ रोज़ का तो बालकनी धोना पॉसिबल नहीं हो पाता, बट ऐसा मैं सोचती हूँ कि वीकली अगर हो सकता है तो पूरी कोशिश करती हूँ कि बालकनी को धो दूँ। बट धूप नहीं निकल रही थी तो मैं बालकनी नहीं धो रही थी अभी पीछे। तो झाड़ू ऐसी नॉर्मल सिंपल वाली लगा देती थी। बट आज मैंने कहा चलो बालकनी की भी साफ़ सफाई कर लेते हैं। तो बालकनी की है मैंने सारी साफ़। और उसके बाद में मैं नहाने के लिए अपना पानी रखी आई थी। बस नहाकर पूजा करनी है। और टाइम ऐसे ही हो रहा था 8 साढ़े 8 बजे तक। ऐसा लग रहा था कि शायद धूप निकलेगी, बट धूप नहीं निकली। और ऐसा भी होता है ना कि छोटे बच्चे जब घर में होते हैं तो उनके हिसाब से घर के काम करने पड़ते हैं। तो बच्चे नहीं मानते, कई बार वो पैर लेकर आ जाते हैं गीले में। तो ये मैंने नहाने के बाद अपनी की थी पूजा। और पूजा करने के बाद में मैंने बनाए थे पराठे गोभी के। तो अब बस गोभी को सिंपल चॉप करके मैंने कद्दूकस में, उसके बाद में कच्ची गोभी को कद्दूकस करके उसके बाद में मैंने हल्का सा नमक मिर्च और धनिया डाल लिया था। उसी के पराठे बनाए थे। नाश्ते में हम लोग सिंपल पराठे नहीं खाते, तो ज़्यादातर आलू के या गोभी के ही पराठे खाते हैं। और बस गोभी अपने पहला पराठा मैं ज़्यादातर देती हूँ आदमी को। और क्योंकि उसका भोग लगाते हैं हम लड्डू गोपाल को। तो लड्डू पहला ही पराठा हो या कुछ भी हो घर में जो सबसे पहले बनाते हैं उसका भोग लगाते हैं हम लड्डू गोपाल को। तो वही मैं आदविक को खिला देती हूँ। और मैं थोड़ी सी सॉस दे रही थी आदविक को पराठे के साथ में, क्योंकि बच्चे को ना लगती है कि पराठा सूखा कैसे खाएं। या तो अब दही वाला तो टाइम है नहीं कि इतनी ठंड में बच्चे को दही दी जाए। और आदविक की तबीयत वैसे भी बहुत ख़राब रही है पीछे। तो बस मैंने आदविक को पराठे के साथ थोड़ी सी दे दी थी सॉस। इस बहाने से बच्चे खा भी लेते हैं। अदरवाइज़ आप उन्हें सूखा पराठा दे दोगे ना तो वो ऐसी चीज़ उसे नहीं खा पाएंगे। तो मैंने पराठे के साथ आदविक को दी थी सॉस। पहले लगाया लड्डू गोपाल को भूख। और मैं आ गई थी फिर बालकनी में कपड़े उतारने। सुबह डाले थे कपड़े, बट ये लग तो ऐसा रहा था कि शायद धूप निकलेगी, बट धूप नहीं निकली। और मैंने कहा फिर बाहर भी पड़े हैं तो बेकार ही गीले ही हो रहे हैं उसकी वजह से। तो मैंने सारे कपड़े उतार के वापस अंदर ले आई थी। और ये देखिए बाहर कोहरा भी कितना है। अभी 5 बजे के आसपास का टाइम और कितना कोहरा है। धूप आज पूरे दिन में नहीं निकली। 10 मिनट को भी आज धूप नहीं आई थे। और कपड़े जैसे डाले थे एज इट इज़ वैसे ही उठाकर वापस ले आए थे। तो बस कपड़े उठाने के बाद में कपड़े ले जाके मैं अंदर डालूंगी। अब कर भी क्या सकता है, गीले कपड़े ऐसे ही रख दो तो इसमें स्मेल हो जाती है। तो मैंने सोचा चलो अंदर कहीं जैसे भी जगह होती है थोड़े बहुत इधर उधर करके डाल देंगे, ताकि इनमें हवा तो निकलेगी, स्मेल नहीं होगी बस इनमें। क्योंकि गीले कपड़े आप ज़्यादा टाइम रखे रखो ना तो वैसे भी उसमें स्मेल हो जाती है। और बस ये देखिए बाहर मौसम का हाल, कितना कोहरा, मतलब इतना ज़्यादा कोहरा था 5 साढ़े 5 बजे से भी कि कुछ नहीं दिख रहा था, सब धुंधला था। और ठंड भी आज बहुत थी। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। शाम के टाइम में मैंने कहा चलो थोड़े से फ्रेंच फ्राइज़ बना लेते हैं, आदविक को खाने दे। तो जब से इसकी तबीयत ख़राब हुई है तो हम कोशिश ये करती हूँ कि इसको ज़्यादातर चीज़ें घर में ही बना के दूँ। तो आदविक के लिए मैंने बनाए थे फ्रेंच फ्राइज़ में मैंने सिंपल आलू की कटिंग करके और ऐसे ही फ्राई कर लिए थे सिंपल। मैंने और कुछ नहीं किया था इसमें। बस आदविक के फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के बाद मुझे करना था बैग पैक। मुझे जाना था मम्मी के घर, बट क्यों जाना था, किस लिए जाना था, वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में ही बताऊंगी। और बस मुझे बाकी के काम में निपटाने थे। बच्चे के साथ टाइम का पता ही नहीं चलता, सुबह से शाम कब हो जाती है। बच्चों को लगा रहता है कि पहले मेरे ये काम कर देंगे, ये काम कर लें। और आदविक सोता है तो मैं सोचती हूँ थोड़ा सा वीडियो एडिटिंग वगैरह कर लूँ, बट कई बार ऐसा हो जाता है कि उसके बाद भी ऐसे काम होते हैं जो उसके उठने पर नहीं हो पाते, तो उसके सोने के बाद ही करने पड़ते हैं। तो बस मैंने बनाया आदविक के लिए फ्रेंच फ्राइज़। आदविक को फ्रेंच फ्राइज़, ये देखिए आदविक मेरे पास ही खड़ा हुआ था फ्रेंच फ्राइज़ के टाइम पे। मम्मा मुझे सबसे पहले मेरे को ही देगी। मैंने आदविक ने लगाया था लड्डू गोपाल को भोग, ये खुद ही लगा लेता है। बस लड्डू गोपाल को भोग लगा के आदविक ने खाया फ्रेंच फ्राइज़। उसके बाद में मैं चली गई थी बैग निकालने के लिए। और ज़्यादातर ऐसा हो जाता है कि छोटा बच्चा जब घर में होता है ना तो बच्चे की पसंद की चीज़ें बनानी पड़ती हैं। वो अब हम तो ये है कि हम तो कुछ भी खा लेते हैं, बट बच्चे के साथ में वो होता है कि जो बच्चे को अच्छा लगता है वही बनाना पड़ता है। और मैं आ गई थी ये बैग में से बैग निकालने के लिए। बैग में हम लोग ज़्यादातर बैग में जो गर्म कपड़े, जो अगर सर्दी होती है तो गर्मी के कपड़े और गर्मी होती है तो सर्दी के कपड़े फ़िलहाल बैग में एडजस्ट करके रख देते हैं। तो मैं इसमें ज़्यादातर गर्मी के कपड़े रखे हुए थे बैग में। तो ये बैग हम लोग जब भी यूज़ करते हैं जब कहीं मतलब ज़्यादा टाइम के लिए जाना होता है या हमें बाहर कहीं जाना होता है। तो वैसे तो हम लोग कहीं ऐसे जाते नहीं हैं, क्योंकि आदमी बाहर जाके कहीं आदमी को वेदर वगैरह सूट नहीं करता। तो मैंने निकाले थे एक बैग में से कपड़े। ये गर्मियों के कपड़े इसमें रखे हुए थे।
बस इसे खाली करने के बाद ये आद्विक बैग में सबसे पहले आद्विक को लगती है कि मुझे देखना है इसमें क्या है। ये देखिए आद्विक कर रहा है बैग के साथ खेल, और आद्विक अब इसमें बैठ जाएगा कि मम्मा मैं इसमें बैठ जाऊँ, और इसमें बैठने के लिए कोशिश ये बस खाली हो जाए और किसी तरह मैं इसमें बैठ जाऊँ। ये देखिए आद्विक करने लगा मेरी हेल्प। और उसके बाद में मुझे करना है बैग तो मैं कल सुबह ही मॉर्निंग में पैक कर लूँगी, अभी तो फ़िलहाल मैंने निकाल के रख लिया था। और इन सब कपड़ों को फ़िलहाल मैं ऐसे ही पोटली बनाकर इनको ऐसे ही बेड में लगा दूँगी। जब आऊँगी वापस तो इन्हें फिर दोबारा से बैग में ही एडजस्ट कर देंगे, क्योंकि ऐसे ना खुले हुए कपड़े छोड़ दो तो इसमें धूल वगैरह बेड में चली जाती है, तो फिर वो सारे कपड़ों में आ जाती है, तो फिर बाद में दिक्कत होती है। तो इसलिए देखिए आदमी सबसे पहले बैग ही लेके भागा है कि मम्मा मैं इसमें बैठूँगा, और आदमी करे इसमें बैठने की कोशिश। और बस उसके बाद में मैंने सब बेड वगैरह पैक निकालने के बाद बैग को तो फ़िलहाल अभी ऐसे ही रख लिया था, क्योंकि कपड़े भी जो धोए थे वो भी सूखे हुए नहीं थे, तो इसलिए मैंने कहा चलो जब बाद में सूख जाएंगे तभी कुछ देखेंगे इसको। जब भी पैक कर लूँगी बैग, और फिर हम चले गए थे नीचे दूध लेने के लिए लिफ्ट से। और ये आद्विक मेरे साथ में 9 साढ़े 9 बजे का टाइम था, रात हो चुकी थी, 9 साढ़े 9 बजे का टाइम हो रहा था, और हम बाहर तक नीचे तक ही गई थी दूध लेने। बाहर शॉप है भैया की, उनसे बोल देते हैं तो वो देने आ जाते हैं दूध नीचे ही। तो बस हम लोग नीचे आए थे दूध लेने के लिए। एक्चुअली हम लोग टॉप फ्लोर पे रहते हैं, तो अब बाहर मतलब इतना पॉसिबल नहीं होगा तो रात को ठंड में बाहर जाना, तो भैया आ जाते हैं नीचे दूध देने के लिए। तो वो आए थे दूध देने के लिए, बट जब तक हम पहुँचे थे तो वो आए नहीं थे, तो मैंने कहा चलो ठीक है 10-15 मिनट वेट कर लेते हैं। बस हमने लिया है दूध भैया से, और हम आ गए हैं दूध लेकर वापस घर। दूध लाने के बाद मैं दूध को दूँगी उबाल। लेट भी बहुत हो गए थे आज बैग वगैरह निकालने में, और फिर थोड़ा सा घर के कामों में भी, इसीलिए पैकिंग नहीं की, पैकिंग सुबह ही कर लेंगे। तो बस अब मैंने धो लिए थे रात के बर्तन भी साथ के साथ, इतने दूध उबल रहा था, इतने मैंने कहा चलो ये बर्तन भी कर लेते हैं। अब बर्तन करने लगी थी मैं यहाँ, और आदमी रहा था नींद के लिए हो रहा था परेशान कि मम्मा मुझे सोना, मेरा टाइम, उसका टाइम भी हो गया था 10 साढ़े 10 बजे। बच्चे ज़्यादातर 10 बजे तक सो जाते हैं, तो उसको आ रही थी नींद। फिर मैंने जल्दी जल्दी अपने बर्तन धोए, और फिर आद्विक के और अपने लिए तो बनाया था दूध। बस आद्विक को देकर दूध और मैं चली गई थी सोने। गाइस आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना भूलें। हम आपसे अपनी अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, जब तक के लिए बाय बाय।